समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 13वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, बहादुर शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? उर्दू, तुर्की या फिर हिंदी? बहादुर शब्द की उत्पत्ति प्राचीन तुर्की शब्द बागातुर से हुई है, जिसका अर्थ योद्धा या नायक होता है। यह शब्द फारसी में अपनाया गया और बाद में तुर्क मंगोल परंपरा के माध्यम से मध्य और दक्षिण एशिया में फैल गया। हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में प्रवेश करने के बाद इसका अर्थ बहादुर या वीर हो गया। जब हम मंगोल साम्राज्य के तैमूर और चंगेज खान के बीच वंशावली संबंध को देखते हैं तो चंगेज खान के पूर्वजों के नाम के पीछे बागातुर खिताब को देख पाते हैं। प्रश्न दूसरा, तस्वीर में दिखाया गया जानवर कौन सा है? इंडियन वुल्फ, फेनेक फॉक्स या फिर स्ट्रिप्ड हाइना? सहारा और अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाने वाला लगभग 15 से 16 इंच लंबा फेनेक फॉक्स दुनिया का सबसे छोटा कैनिड यानी कि कुत्ते जैसे मांसाहारी जैविक परिवार का एक सदस्य है। इसका वजन लगभग 1 से 2 किलोग्राम होता है और यह उच्च तापमान और कम पानी में भी टिक सकता है। इसके 4 से 5 इंच के कान और बड़ी आंखें इसे अलग बनाती है। प्रश्न तीसरा, भारत के किस कार्यक्रम की बदौलत श्वेत क्रांति का जन्म हुआ? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन ब्लैकबॉर्ड? ऑपरेशन फ्लड वह कार्यक्रम था जिसने श्वेत क्रांति को जन्म दिया। 13 जनवरी 1970 को शुरू की गई श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत की एक ऐतिहासिक परियोजना थी, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश में से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। प्रश्न चौथा, इनमें से कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो स्थित है? लंदन इंग्लैंड में, हैदराबाद भारत में या फिर हॉलीवुड कैलिफोर्निया में? हैदराबाद शहर के बाहर 1996 में रामोजी राव द्वारा स्थापित रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो है, जो तकरीबन 2000 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के आकर्षण मौजूद हैं। इसके प्रमुख आकर्षणों में मनोरंजन पार्क, उद्यान और बाहुबली फिल्म के सेट्स शामिल है। सालाना लगभग 15 लाख दर्शकों को आकर्षित करने वाला यह फिल्म सेंटर फिल्म सेट्स और थीमेटिक जोन्स की टूर में थीमेटिक होटल्स, रेलवे स्टेशन और रेसिडेंशियल एरिया के साथ कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। प्रश्न पांचवा, भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र कौन सा है? द्रास जो लद्दाख में है, शिमला हिमाचल प्रदेश या फिर श्रीनगर जम्मू और कश्मीर? भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र लद्दाख के कारगिल जिले का एक कस्बा द्रास है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ सर्दियाँ बेहद ठंडी होती है, जहाँ तापमान नियमित रूप से -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। द्रास को अक्सर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आवासीय स्थान माना जाता है और 1995 में द्रास में भारत का अब तक का सबसे कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रश्न छठा, गुरु तेग बहादुर इनमें से किस धर्म के गुरु हैं? सिख, बौद्ध या फिर पारसी? सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म
1621 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। वे 10वें सिख गुरु और खालसा पंथ के स्थापक गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। उन्हें 1675 में भारत के दिल्ली में छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। ऐतिहासिक रूप से इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार उनकी शहादत 11 नवंबर 1675 को हुई थी। हालांकि सिख घटनाओं की तिथियां तय करने के लिए डिजाइन किए गए नानक शाही कैलेंडर के अनुसार उनकी शहादत का दिन भारत में हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 7वां, नीचे में से कौन सी टूर्नामेंट के दौरान स्ट्रॉबेरी और क्रीम परोसने की परंपरा है? ओलंपिक गेम्स, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट या फिर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक परंपरा है, जिसे 1877 में इस आयोजन के शुरुआत से ही दर्शकों को एक पारंपरिक और मौसमी दावत के रूप में परोसा जाता रहा है। टूर्नामेंट के दौरान प्रशंसक भारी मात्रा में स्ट्रॉबेरी खाते हैं और 2024 के आयोजन में 25 लाख से ज्यादा बेरी और 13,000 लीटर से ज्यादा क्रीम परोसी गई। ये बेरी कैंट के एक विशिष्ट फार्म से रोजाना मंगवाई जाती है और यह परंपरा ब्रिटिश कर्मियों के आगमन और टूर्नामेंट की गहरी विरासत का प्रतीक है। प्रश्न 8वां, तस्वीर में दिखाई गई व्यंग्य कला किस देश की पारंपरिक कठपुतली का रूप है? चीन, भारत या फिर इंडोनेशिया? वेयांग इंडोनेशिया के जावा आइलैंड का कठपुतली थिएटर का एक पारंपरिक जावानीज रूप है। वेयांग शब्द पूरे शो और विशेष रूप से कठपुतली दोनों को संदर्भित करता है। जावा में वेयांग कठपुतली के प्रदर्शन गैमेलन ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। नाटकीय कहानियों में रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक किंवदंतियों के स्थानीय रूपांतर दिखाए जाते हैं। परंपरागत रूप से वेयांग एक कलाकार और आध्यात्मिक नेता दालंग द्वारा आधी रात से सुबह तक एक अनुष्ठानिक खेल के रूप में दिखाया जाता है और शो को स्क्रीन के दोनों ओर से देखा जाता है। प्रश्न 9वां, भारतीय हिंदी फिल्म 3 इडियट्स के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग कहां पर हुई थी? मॉरिशस, मानसरोवर या फिर पैंगोंग झील? पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो अपने आश्चर्यजनक नीले रंग के लिए जानी जाती है, जो सूर्य की किरणों के साथ बदलती है। हिमालय में स्थित 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पैंगोंग झील की कुल लंबाई का लगभग 50% हिस्सा चीन द्वारा प्रशासित तिब्बत में, 40% हिस्सा भारत द्वारा प्रशासित लद्दाख में और शेष 10% हिस्सा विवादित है, जो भारत और चीन के बीच एक बफर जोन है। पैंगोंग झील मई से सितंबर तक पर्यटन सीजन के दौरान सुलभ है और प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। प्रश्न 10वां, भारत में अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश भारत में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। भारत में सबसे प्रसिद्ध अमरूद इलाहाबादी सफेदा और इलाहाबादी सुरखा है, जिसमें इलाहाबादी सफेदा अमरूद सबसे लोकप्रिय किस्म है, जो अपने मीठे स्वाद, मलाईदार सफेद फ्लैश, मुलायम आवरण और कम बीज के लिए जाने जाते हैं। और इलाहाबादी सुरखा को जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्राप्त है। सरदार लखनऊ भी एक लोकप्रिय हाइब्रिड अमरूद किस्म है, जो अपने स्मूथ टेक्सचर, प्लेजेंट फ्लेवर और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जानी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 14 वीडियो ऑफ दिस सीरीज एट योर कन्वीनियंस।